प्यारे बच्चों, कोविड-19 के कारण आप सभी अपने अपने घरों में रहकर ही अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे समय में आप अपनी पढ़ाई को रोचक तरीके से सीख समझ सकें, इसके लिए झारखंड सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है हमारा दूरदर्शन हमारा विद्यालय कार्यक्रम। इसके माध्यम से आप प्रत्येक दिन सोमवार से शुक्रवार तक पूर्वाह्न 10 से 12 तथा अपराह्न 1 से 2 बजे तक अपनी अपनी कक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम देख सकेंगे। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड। हेलो बच्चों, थोड़ी सी मस्ती और थोड़ी पढ़ाई के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। इस प्रोग्राम को अगर आप अपने माता पिता के साथ देखते हैं तो बहुत मजा आएगा, क्योंकि हमारा प्रोग्राम तो घंटे भर में खत्म हो जाएगा, लेकिन घर पे मस्ती और पढ़ाई सब मिलकर करेंगे तो बहुत मजा आने वाला है। क्यों, सही कह रही हूँ ना मैं? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सुनेंगे एक कहानी और फिर हम कुछ खेल खेलेंगे। अरे बिट्टू, आज तुम कुछ बोल नहीं रही हो। काका, आज मैं बहुत उदास हूँ। ओहो, क्यों, क्या हो गया मेरी बिट्टू को? आपको पता है, कल मेरा रेहान के साथ झगड़ा हो गया था। क्यों? वो तो तुम्हारा पक्का वाला दोस्त है। अरे नहीं मौसी, वो मेरा पक्का वाला दोस्त नहीं है। मेरी पक्की वाली दोस्त तो सौम्या है। सौम्या? उससे तो तुम्हारा 36 का आंकड़ा रहता था। वो तुम्हारी पक्की दोस्त कब से हो गई बिट्टू? हाँ बिट्टू के काका, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। उससे तो इसकी बिल्कुल नहीं बनती थी। नहीं मौसी, आपको पता नहीं है, जब मेरी किसी से लड़ाई होती है तब सौम्या ही होती है जो मेरा साथ देती है। अच्छा बिट्टू, चलो छोड़ो, जो भी हुआ वो अच्छा हुआ। कम से कम तुम्हें इस बात का तो पता चला कि कौन तुम्हारा अच्छा दोस्त है। अच्छा बिट्टू, तुम्हारे और भी दोस्त हैं जो हमेशा तुम्हारे साथ रहते हैं? हाँ काका, दोस्त तो नहीं, माँ, पापा, भैया और आप और मौसी सब मेरे ही तो साथ रहते हैं। अरे वाह, मतलब हम भी तुम्हारे अच्छे दोस्त हैं। हाँ, लेकिन बिट्टू, हम सभी के अलावा भी कोई और दोस्त हैं तुम्हारे? मुझे ऐसे तो याद नहीं आ रहा। आप इस तरह से पूछ रहे हैं, इसका मतलब कुछ और भी होगा। आप जरा साफ साफ बोलो कि आप किसकी बात कर रहे हो। अरे बिट्टू, तुम्हारा शरीर भी तो तुम्हारा है, जो हमेशा तुम्हारे साथ रहता है। अरे काका, मेरा शरीर तो मैं ही हूँ ना। हाँ, लेकिन तुम ऐसा सोचो ना, तुम्हारे हाथ, पैर, आंख, नाक, कान, हाथ तुम्हारे हर काम में कितनी मदद करते हैं। क्या उनके बिना तुम कुछ कर सकती हो? ये बात तो बिट्टू के काका की एकदम सही है। हाँ काका, ये तो आपने सही कहा। तो क्या कहती हो जाए आज इसी के बारे में एक कहानी? अरे वाह काका, आपके पास तो हर बात के लिए कहानी होती है। हाँ बिट्टू, तुम्हारे काका कहानियों और सवालों का खजाना है, खजाना। तो निकाल कर अपने खजाने से लेकर आया हूँ तुम्हारे लिए एक दिलचस्प कहानी। बच्चा लोग, आप भी तैयार हो जाओ कहानी के लिए। ये कहानी सिर्फ बिट्टू और बिट्टू की मौसी के लिए नहीं है, बल्कि आप सभी बच्चे लोगों के लिए है। तो हो गए तैयार? खोलूं मैं कहानियों का खजाना? कहानी का नाम है, अंदाजा लगाओ, लगाओ, अंदाजा लगाओ, क्या होगा कहानी का नाम? नहीं समझे बच्चे लोग? तो मैं बताता हूं। कहानी का नाम है हमारे दोस्त।
हमारे दोस्त। शरीर के अंग है दोस्त सारे, जो मिलकर रहते साथ। पैरों से मैं दौड़ लगाऊं, सारी दुनिया की सैर कर आऊं। पकड़ हाथ से झूला झूलूं, मौज मस्ती से मैं खेलूं। कोयल मधुर तान जो गाए, मेरे दोनों कानों को सुहाए। नाक से हवा आए जाए, गरम हलवे की खुशबू बताए। मुंह से होता खाना पीना, या फिर कोई गाना गुनगुनाना। आंखों की बात निराली, हमें दिखाती ये दुनिया सारी। सबकी सफाई का हम रखते ध्यान, क्योंकि ये सब मिलकर करते कितना काम। तो बिट्टू और बिट्टू की मौसी, कैसी लगी ये कहानी? काका, कहानी तो सच में मजेदार थी। मुझे तो आज पता चला कि हमारे दोस्तों की तरह हाथ, पैर, नाक भी हमारे दोस्त हैं। सही कह रही हो बिट्टू। काका तो एक से बढ़कर एक कहानी सुनाते हैं। आपकी कहानियों से हमारा मनोरंजन तो होता ही है और कुछ सीखने को भी मिल जाता है। काका, मौसी बिल्कुल सही कह रही हैं। आपने तो आज मुझे मेरे सच्चे दोस्तों से मिलवा दिया है। अच्छा बिट्टू, तो ये बताओ तुम्हारे सच्चे दोस्त कौन कौन से हैं? मेरे सच्चे दोस्त हैं मेरे हाथ, मेरे पैर, मुंह, आँखें, नाक, कान और भी बहुत सारे मेरे शरीर के अंग। अच्छा, तुम्हारी मौसी क्या कहती हैं इस बात पर? उनसे भी जान लेते हैं। हाँ बिट्टू के काका, हमारे सारे दोस्त समय आने पर हमें चाहे छोड़ दें, लेकिन ये सच्चे दोस्त हमेशा हमारे साथ रहेंगे। बहुत बढ़िया बिट्टू की मौसी। तो देखा आपने, हमारे शरीर के अंग हर समय हमारा कितना साथ देते हैं। अगर एक भी शरीर का अंग काम करने में थोड़ी आनाकानी कर जाए तो आप सोचो फिर क्या होगा। तो आइए अब इस कहानी पर कुछ सवाल जवाब हो जाएं। मेरा पहला सवाल है, आपके सच्चे दोस्त कौन कौन से हैं? दूसरा सवाल है, आप हाथों से कौन कौन से काम करते हैं? तीसरा सवाल है, आपको अपने शरीर के अंग में से सबसे अच्छा दोस्त कौन सा लगता है और क्यों? बिट्टू, तुमने बच्चे लोगों से बहुत सारे सवाल पूछ लिए। मुझे लगता है कि उन्होंने इसका जवाब भी अपने घर पर किसी को बता दिया होगा। तो क्यों ना अब एक मजेदार खेल खेला जाए? हाँ हाँ मौसी, बिल्कुल सही। पर काका कहाँ चले गए? ओ बिट्टू के काका, कहाँ हो? अरे अरे, मैं यही हूँ। मैं तुम दोनों के लिए कहानियों के खजाने से दूसरी कहानी निकाल रहा हूँ। अरे बिट्टू के काका, अब कहानी मत खोजिए। आज की कहानी हो गई, अब बारी है खेल की। आज क्या बात है, रोज तो काम 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 ही बोलती रहती हो। आज तो खेलने का मन बना रखा है। ठीक है, तो आज हम शब्द पहचान का खेल खेलेंगे। हाँ हाँ जरूर। तो काका आप बताइए, कैसे खेलना है यह खेल? खेल तो खेल कर ही पता चलेगा कि कैसे खेलना है। अच्छा ठीक है, तो शुरू कीजिए। तो आइए खेल शुरू करते हैं शब्दों का। खेल का नाम है शब्द खेल। तो इसे कैसे खेलना है चलिए देखें। तो आपको एक शब्द सुनाई देगा, उसे ध्यान से सुनकर सही उत्तर चुनें।
पहले प्रयास में सही उत्तर चुनने पर कार आगे निकल जाएगी और आपको 10 गुण मिलेंगे। दूसरा प्रयास करने पर अगर आपने सही उत्तर चुना तो आपको 5 गुण मिलेंगे। गलत उत्तर चुनने पर एक अलग कार पीछे से आकर आपकी कार से टकरा जाएगी। हर राउंड में आपको 5 शब्द मिलेंगे। शब्द को फिर से सुनने के लिए आप साउंड आइकन पर क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए खेल शुरू करते हैं। टोपी, टोपी, टोकी, टोपी, शायद पहला वाला है। टोकी ही तो बोला था। फिर से सुने क्या? टोपी, ओ, टोपी, ये दूसरा वाला है, नारंगी कलर की कार। काल, काल, काल है शायद पहला वाला, नीले कलर की कार। भाग, भाग, भा भा भा, ये पीली वाली कार है जिस पर भाग लिखा है। गिना, 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 ये नारंगी वाली कार है जिस पर गिना लिखा है। मुझे तो 10 अंक मिल गए। चुभ, 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 ये पीली वाली कार है जिस पर च और भ है, यही होगा। दाल, दाल, ला ला ला, सबके पीछे है, सबके पीछे ही ला है। दा दा दा, ये नारंगी वाली कार है जिस पर दाल लिखा हुआ है। तोल, तोल, तौल, ये पीली वाली कार है। तीखी, तीखी, ख ख, तीखी, ये नारंगी वाली कार है जिस पर तीखी, यही है। अरे वाह, मुझे इस बार तो 50 अंक मिले। तो मजा आया ना बिट्टो और बिट्टो के मौसी ये शब्द खेल? हाँ, मजा तो खूब आया, लेकिन गलत शब्द होने पर जब दूसरी गाड़ी मेरी गाड़ी से टकराती थी तो बहुत डर लगता था। कोई बात नहीं मौसी, आगे जब आप खेलेंगी तो सोच समझकर सही गाड़ी को चुनना। बिट्टो, तुम्हें ये खेल कैसा लगा? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मैंने तो लगभग सभी शब्दों को पहचान लिया था। लेकिन तुम्हारी होशियारी तो तब पता चलेगी जब एक और खेल को सही सही खेल कर दिखाओगी। अरे काका, आप पहले ये बताओ कि खेल कौन सा है, फिर देखो मेरा कमाल। तो चलो तुम्हारा कमाल देख ही लेते हैं। लेकिन उससे पहले कम से कम खेल का नाम तो बता दीजिए। क्यों नहीं, खेल का नाम है मिलते जुलते शब्द। तो बच्चे लोग, आप लोग भी तैयार हो जाओ, शुरू करते हैं अपना ये खेल मिलते जुलते शब्द। तो खेल शुरू करते हैं मिलते जुलते शब्दों का। तो इस खेल में आपको क्या करना है? इस खेल में आपको एक शब्द से मिलता हुआ दूसरा शब्द ढूंढना है। तो देखें, जस, यस, जस, दिखाएं, जस, जस, अच्छा, शायद ये पहला वाला है। One more try, please. ओके, ओ, ये तो तीसरा वाला है। Fantastic. आगे चलते हैं। दल, पल, थल, दिखाएं, पल, बीच वाला है पल। Well done. घोर, भोर, मोर, दिखाएं, घोर, घ, क, ख, ग, घ, घ। ये पहला वाला है, घोर। Good job. घाट, खाट, चाट, दिखाएं, घाट, घाट, घ।
ये भी पहला वाला है। बल, डल, फल, दिखाएं, डल, ये है प फ ब भ। डल, ये बीच वाला है। वेल डन। एक बार फिर से खेलते हैं। छिम, टिम, किम, दिखाएं, टिम, ये क्या बोल रही हैं? शायद छिम बोला है इन्होंने। ये पहला वाला है। क्या एक बार फिर से सुनकर देखें? दिखाएं, टिम, अच्छा, टिम, ये बीच वाला है। यू आर अमेजिंग। कट, मट, हट, दिखाएं, हट, ये तो मुझे आता है। इन्होंने आखिरी वाले को बोला था। ये आखिरी वाला ही है। एक्सीलेंट। धाम, शाम, दाम, दिखाएं, दाम, दाम, शायद ये पहला वाला है। ये आखिरी वाला होगा। तीसरा वाला है ये। यू आर ब्रिलियंट। थैंक यू। रम, बम, यम, दिखाएं, रम, रम, य र ल व र। ये पहला वाला है। कांग्रेट्स। चक, झक, टक, दिखाएं, झक, च छ ज झ झ क। ये बीच वाला है। एक्सीलेंट। अरे वाह, मैंने तो सिर्फ कुछ ही गलत किए। देखा काका, मैंने इस खेल को भी बहुत आसानी से खेल लिया। मैंने तो पहले ही कहा था कि ये बिट्टू के लिए बहुत आसान है। अच्छा मान गए। जैसे बिट्टू के लिए बहुत आसान था ये खेल, वैसे ही बिट्टू की मौसी के लिए भी आसान था ये खेल। लेकिन जिस तरह मेरे पास कहानियों का खजाना है, उसी तरह मेरे पास खेलों का भी पिटारा है। मैं हार मानने वाला नहीं हूँ, क्या समझे? अच्छा, इसका मतलब आप मुझे हराने के लिए एक और खेल खेलना चाहते हैं। सही बोल रही हो बिट्टू, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। देखते हैं। अगले खेल के लिए हमें घर से बाहर निकलना होगा। हाँ काका, मैं भी यही सोच रही थी। बहुत दिन हो गए हैं, चलिए बाहर चलकर ही खेलें। अरे बिट्टू, इस गर्मी में कहाँ बाहर चल के खेलें? यहाँ लू लग गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। बात तो सही कह रही हो बिट्टू की मौसी। एक तो गर्मी है, ऊपर से लॉकडाउन भी है, तो बाहर तो नहीं जा सकते, लेकिन बाहर की सैर तो जरूर कर सकते हैं। बिट्टू के काका कैसी उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, मेरे तो कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा। लेकिन काका, ये कैसे होगा? बिना बाहर गए सैर कैसे करेंगे? क्या समझ लिया है मुझे? अब तुम लोग देखते जाओ, मैं तुम्हें कहाँ कहाँ की सैर करवाता हूँ। अच्छा, हम भी देखते हैं कहाँ कहाँ की सैर कराते हैं आप। हाँ मौसी। अच्छा, तो अब तुम दोनों अपनी अपनी आंखें बंद करो। आंखें बंद करके सैर करेंगे? आसपास देखना भी तो पड़ेगा। अरे मौसी, आंखें बंद तो करो, देखे काका करवाना क्या चाहते हैं। ठीक है, बंद कर लेती हूँ। अब तुम दोनों सोचो कि तुम दोनों घर से बाहर निकलकर खेत तक पहुँच गई हो। अच्छा, सोचना है। सोचने वाला खेल तो मैं हर वक्त खेलती रहती हूँ। कभी मैं अपनी माँ के पास चली जाती हूँ, तो कभी आगरा का ताजमहल भी घूम आती हूँ। काका, मैं खेत तक पहुँच गई। आसपास ध्यान से देखो, तुम्हें क्या क्या दिखाई दे रहा है? मेरी आंखें तो बंद हैं, इसलिए मुझे सारा खेत लाल दिखाई दे रहा है। अच्छा, और बिट्टू की मौसी तुम्हें? मुझे खेत तो दिखाई दे ही रहा है, उसमें छोटी छोटी सी घास भी उगी हुई है, वो भी दिखाई दे रही है मुझे। हाँ मौसी, अब तो यह मुझे भी दिख रहा है। मुझे दिख रही है हल्की हल्की बारिश। और काका पता है, वहीं बाईं तरफ एक मोरनी पंख फैलाकर नाच रही है। अरे पागल, वो मोरनी नहीं, मोर है। मोरनी के इतने पंख थोड़े ना होते हैं। अच्छा, इसीलिए बगल में एक और मोर है जिसके पंख नहीं हैं। रुको रुको, अब मैं भी यहाँ पहुँच गया जहाँ तुम दोनों हो। अच्छा,
तुम्हें वहाँ मोर और मोरनी के अलावा और क्या क्या दिख रहा है? इनके अलावा मुझे दिख रहे हैं सरसों के खेत, नहर जिसमें पानी ही पानी है और एक किसान जो अपनी जमीन को जोत रहा है। मौसी, मुझे इन सब के अलावा एक और चीज दिख रही है, वो है पानी की ट्यूबवेल। अच्छा, ये सब दिख रहा है तुम दोनों को? हाँ, ये सब हमें दिख रहा है। हाँ काका, यही सब दिख रहा है, तभी तो आपको बताया। अब तुम दोनों धीरे धीरे अपनी आंखें खोलो। ठीक है बिट्टू के काका। ठीक है काका। अब तुम दोनों को क्या दिख रहा है? अब तो हमें आप दोनों के अलावा कुछ नहीं दिख रहा। हाँ, मुझे तो बस काका और मौसी दिख रही हैं। देखा, घर बैठे बैठे करवा दी ना खेत की सैर। तो कैसा लगा ये खेल? हाँ, इस खेल को खेलकर बहुत मजा आया, लेकिन शुरुआत में खेत में जाने में थोड़ी कठिनाई हो रही थी। हाँ, मुश्किल तो मुझे भी हुई, लेकिन खेत में जाकर मजा भी बहुत आया। बिल्कुल, अगर कठिनाई न हो तो उस खेल का मजा कैसा? हाँ, वो तो है। ठीक कहा काका आपने। ये शो देख रहे बच्चे लोग, आपका भी इस समय में घर से बाहर जाने का बहुत मन कर रहा होगा, लेकिन इस गर्मी में बाहर जाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। गर्मी भी है और लॉकडाउन भी है, इसलिए जब घर बैठे बैठे बाहर की सैर की जा सकती है तो बाहर जाने की जरूरत ही क्या है। मुझे आशा है कि आपने इस खेल को अच्छे से समझ लिया होगा, तो अपनी मनपसंद जगह चुने और घर बैठे बैठे वहां की सैर करें और मजा ही मजा लें, बिल्कुल मजा। तो दोस्तों, कैसे हो आप सब? सबने होमवर्क रिकॉर्ड किया है? आज हम सीखेंगे कि मंच पे कैसे चढ़ेंगे। एक महान नाटककार ने बोला है कि पूरी दुनिया एक मंच है, पर हमारे लिए मंच वो जगह है जहां पे नाटक प्रस्तुत किया जाता है। तो आज देख लेते हैं कि मंच पे कैसे चढ़े। एक आम आदमी के चलने में और एक महान एक्टर के चलने में जमीन आसमान का फर्क है। जब एक शानदार एक्टर मंच पे चढ़ जाते हैं तब हम अपनी नजर उससे हटा भी नहीं सकते हैं। तो आज हम कुछ ऐसे खेल खेलेंगे जिससे हम अलग अलग चलने के तरीके सीख सकते हैं। क्या आपने कभी जानवर को चलते हुए देखा है? आज हम भी अलग अलग जानवरों की तरह चलेंगे। पहला जानवर है ऊंट। अपने घुटनों को झुकाते हुए अपने दोनों हाथों को पैर बनाएं। अब एक साथ अपने दाएं हाथ और बाएं पैर को आगे कर लीजिए। अगले कदम में अपने बाएं हाथ और दाएं पैर को एक साथ आगे कर लीजिए। ऐसे ही 2-4 और कदम आगे ले लें। क्या आप अपने दोस्त के साथ ऊंट चाल में दौड़ लगा सकते हैं? जरा कोशिश कर लो। अगली चाल है हाथी चाल। दोबारा से अपने हाथ को पैर बनाएं। इस बार हम अपने दाएं हाथ और दाएं पैर एक साथ आगे करेंगे और फिर अपने बाएं हाथ और बाएं पैर एक साथ आगे करेंगे। पता करें अपने दोस्तों में कौन सबसे तेज हाथी बन सकते हैं। आखिरी जानवर है मगरमच्छ। अपने हाथ कंधे के बराबर जमीन पर रखकर सीधा कमर के साथ हाथ और पैर पे आगे जाइए, इस तरह ध्यान से। जानवरों की तरह चल के मजा आया? अब हम एक और मजेदार खेल खेलेंगे। एक लाइन बनाकर चलने का दौड़ लगा दो, पर इस दौड़ में जो सबसे धीरे चलते हैं वो ही जीतते हैं। बिना रुके आप कितना धीरे चल सकते हैं? आया मजा? अब अगला खेल खेलते हैं। क्या आप धूप में कभी चले हैं या ठंड में? अलग मौसम में हमारी चाल भी बदलती है या नहीं? अगले गेम में हम कोशिश करेंगे कि अलग अलग तरह से चलेंगे। कांटों पे चलना। मान लो कि जमीन पे बहुत सारे कांटे हैं, तो आप कैसे चलेंगे? जरा कोशिश करें। बर्फ पे चलना। अब कल्पना करो कि जमीन बर्फ हो गई है, कैसे चलेंगे बर्फ में? इन सारे खेलों से हमने क्या सीखा? यही कि मंच पर हम सिर्फ अपनी आवाज से नहीं, हमारी चलने,
बैठने और उठने के तरीकों से काफी कुछ दिखा सकते हैं। अगली क्लास के पहले अपना होमवर्क जरूर कर ले। आपके घर के पास कौन सी जगह है जो आप मंच के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसे जगह ढूंढिए। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं ब्रेक के बाद। तो आप लोगों ने कहानी सुनी और कुछ अक्षर के खेल भी खेले, तो कैसा लगा ये प्रोग्राम आप लोगों को? मजा आया? वैसे खेल में और पढ़ाई में कुछ खास अंतर तो नहीं है, ये तो हम अब समझ ही गए होंगे, नहीं? तो अगर आज के प्रोग्राम में आपको मजा आया है तो अगली बार भी हमसे जुड़िएगा इसी वक्त इसी समय यहीं पे। तब तक के लिए अलविदा। घर रहिए, सुरक्षित रहिए और स्वस्थ रहिए। इस प्रसारण से संबंधित सुझाव, अपने प्रश्न इत्यादि आप हमें jcertrg@gmail.com तथा टोल फ्री नंबर 1800 5728 585 पर संपर्क कर सकते हैं।